वेलकम बैक। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड आज सेकंड टी20 खेला गया। ये अगर देखा जाए तो रेन इफेक्टेड मैच था। 15 ओवर असाइड मैच हुआ। पाकिस्तान ने यहाँ पर पहले बैटिंग की और पाकिस्तान सिर्फ 135 रन बोर्ड पे लगा पाया। कंपैरेटिवली अगर पिछले मैच के हिसाब से देखें तो आज पाकिस्तान ने कंपैरेटिवली बेहतर बैटिंग की है। जो पाकिस्तान के कैप्टन है, जिस पर मैंने तनकीद की है कि टी20 में उनकी जगह नहीं बनती, ये बात मैं बताना लाजमी है कि मैंने सलमान अली जगह पे तनकीद की कि उनकी जगह नहीं बनती टी20 क्रिकेट में, पर उनको कैप्टन बना दिया। लेकिन तभी मैंने एक चीज साथ मेंशन की थी कि उनको अपनी ये जो गेम को इम्प्रूव करना पड़ेगा, रेंज और शॉट बढ़ाना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता अगर वो बढ़ाते जाएंगे, जिस तरीके की आज उन्होंने इनिंग खेली है उनकी तारीफ बनती है। उन्होंने 46 रन की इनिंग खेली, क्विक फॉर इनिंग खेली, पाकिस्तान की तरफ से टॉप स्कोरर है और पाकिस्तान को इस स्कोर तक पहुंचाने में उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। शादाब खान का कैमियो भी आया और एंड पे हमने देखा कि शाहिन शाह अफरीदी की तरफ से भी कैमियो आया। लेकिन जो सलमान अली आगा की मैं बात कर रहा था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि वो अपने इस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करें, इसी वे ऑफ स्टाइल पे खेलते जाएं जो उन्होंने बात की थी कि हमें अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, तो उसको लीड करें उस चीज को और इस तरीके से खेलें जिस तरीके से उन्होंने शॉट्स खेले। तो हमें भी उस पर कोई ये चीज नहीं होगी उनके तनकीद करने वाली, अगर इस तरीके से वो खेलते हैं। बाकी बैटर्स को भी थोड़ा चाहिए होगा कि अपने आप को अप्लाई करें, अपने आप को थोड़ा टाइम दें। जैसे मोहम्मद हारिस है, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे लें, क्योंकि काफी अर्से बाद आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आ रहे हैं, आपके पास टैलेंट है, आपके पास शॉट्स हैं, लेकिन आप अपने आप को क्रीज पर टाइम देंगे तो ही उस चीज को आगे बढ़ा पाएंगे। यही चीज मैं जो हसन नवाज है उनके हवाले से भी यही कहूंगा कि हमने उनको डोमेस्टिक में जो इनिंग्स देखी है कि वो ऑफ साइड को बड़ा अच्छा खेल रहे होते हैं और मेरिट पे खेलते हैं शॉट्स, लेकिन यहाँ वो क्रॉस जाके खेल रहे हैं और उनका मजाक भी इस चीज पे बन रहा है कि उनका सर कहीं पर है और शॉट वो कहीं मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अंडर प्रेशर है। लेकिन अगर अपने आप को बैठ के काम जरा सा कंपोज बैठ के जरा सोचें कि मेरिट पे अगर वो शॉट्स खेलने लग जाए तो वो यहाँ पर जो है सक्सेसफुल होंगे। लेकिन कारकरा के सामने कहा कि पाकिस्तान की कंपैरेटिवली बेहतर बैटिंग परफॉर्मेंस थी। कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी कि जो इरफान खान न्याजी है वो ऊपर खेल रहे हैं, उनको थोड़ा नीचे लाना चाहिए। फिर इसी तरीके से अगर बात की जाए तो खुशदिल शाह भी मौजूद हैं, अब्दुल समद भी मौजूद हैं और इरफान खान न्याजी सिमिलर रोल के हैं, तो उनमें से किसी एक की जगह पर आप उमर बिन यूसुफ को शामिल कर सकते हैं। वो कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो जो टेक्निकली साउंड बैट्समैन है तो वो टॉप ऑर्डर में खेल सकते हैं, तो ये चीजें देखनी होंगी पाकिस्तान को। फिर बॉलिंग में अगर देखा जाए तो जिस तरह मैंने आपको बताया, बैटिंग में तो पाकिस्तान ये किया, बॉलिंग में आगे अगर जिस तरह न्यूजीलैंड की बैटिंग की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड ने आके 135 का टारगेट 11 बॉल पहले ही चेस कर लिया। पाकिस्तान की बॉलिंग में एक बड़ा मसला आ रहा है, बॉलिंग में ये मसला आ रहा है कि शाहिन शाह अफरीदी हमारे जो है बड़ी परफॉर्मेंस है उनकी नए बॉल के साथ हमारे लिए और बड़ी विकेटें उन्होंने ली भी हैं, लेकिन एक उनका लीन पैच चलता हुआ आ रहा है। और आज भी हमने देखा कि पहला ओवर बैटिंग करने के बाद दूसरे ओवर में उन्होंने 26 रन दिए और 4 छक्के खाए। अब देखें फास्ट बॉलर, एक जो स्ट्राइक फास्ट बॉलर होता है वो 4 छक्के खा जाए और अपने दूसरे ओवर में, तो यहीं से मोमेंटम पाकिस्तान ऊपर से टोटल भी छोटा सा डिफेंड कर रहा हूँ तो गेम यहीं से आपसे दूर चली जाती है। तो ये चीज भी देखनी होगी कि शाहिन शाह अफरीदी का जो हम आप ये चीज कहते हैं ना कि बैटिंग को हम बहुत ब्लेम करते हैं और कहीं ना कहीं ठीक भी करते हैं कि वो भी उतना अच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन बॉलिंग कहीं ना कहीं उस चीज के पीछे छुप जाती है, तो बॉलिंग की भी हमारे बड़े मसले मसाइल चलते आ रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो हारिस रऊफ ने आज अच्छी बॉलिंग की, लेकिन एक चीज देखनी होगी कि हमने अगर टीम डेवलप करनी है तो दोनों को साथ नहीं खिलाना चाहिए, शाहीन और हारिस को। हमें इन दोनों में से किसी एक को खिलाना चाहिए। अब्बास अफरीदी को अपने बेंच पे बिठाया हुआ उनको टीम में लाना चाहिए, उसे ग्रूम करना चाहिए। जितना अर्सा वो टी20 पाकिस्तान के लिए खेला, अच्छा करता आ रहा था, तो अगर हमने टीम बनानी है तो इस तरीके से लेके चलेंगे, इस तरीके से बनाएंगे तो बनेगी। बैटर्स को कुछ जिस तरीके मैंने आपको बताया कि ठीक है ये उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन आपने उनको बैक करना है, उनकी एबिलिटी पे कम से कम उनको एक फेयर चांस देना है, ताकि कल को वो ये ना कह पाए कि हमें अपना फेयर मौका नहीं मिला, एक फेयर रन उनको देनी चाहिए। अगर वो नहीं करते फिर परफॉर्म, फिर आप ऑब्वियसली फिर चेंजेस को देखें और अभी से कुछ बैकअप देखने की कोशिश करें। डोमेस्टिक में जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्पिनर्स हमारे पास मौजूद हैं, ऑलराउंडर बनने वाले, मेहरान मुमताज है, मुबस्सिर खान है, और ये हमारे पास डोमेस्टिक में मौजूद है। अगर इनको बनाए तो बड़ा अच्छा बना सकते हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अरफात मिनास एक है, तो उस तरीके के नाम अभी भी हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो सिलेक्शन को भी बेहतर करना पड़ेगा। सारी चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक इस सीरीज में 2-0 डाउन है, लेकिन नई चीजें ट्राई कर रहे हैं तो लोग उस तरीके से तनकीद नहीं कर रहे। हाँ कुछ चीजें हैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि हसन नवाज के हवाले से, हाल्स के हवाले से, इनके पास मौका यही है, इनको ये चीजें अपनी इंप्रूव करके यहाँ अप्लाई करना होगा तो ही बेहतरी होगी पाकिस्तान की। जो भी फर्दर अपडेट होगी हम आपको यहाँ बताएंगे। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।